टुडेज टॉपिक। चुनाव आने वाले हैं। आपको भले ही लग रहा हो कि काफी दिन है, लेकिन कुछ पार्टियों ने तो उल्टी गिनती चालू कर दी है और कुछ ने अपने आप को फेमस करने के लिए कई हथकंडे अपनाने चालू कर दिए हैं। अब सबसे अच्छा फेमस होने का तरीका है या तो प्रचार प्रसार किया जाए या तो कंट्रोवर्सी में शामिल हो जाए। मतलब इन्वेस्टमेंट कम और फायदा ज्यादा। मतलब कुछ विवादित बयान दे दो और फेमस हो जाओ रातों रात। 24 घंटे में आप टॉप ट्रेंडिंग में आ जाओगे। जी आप सही समझ रहे हैं, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि रामचरितमानस को बैन कर दिया जाए। दरअसल उन्होंने रामचरितमानस को बैन करने की बात नहीं की है, उन्होंने कहा है कि कुछ पंक्तियों को बैन कर दिया जाए। मैं कुछ पंक्तियों का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं। तो पहले उनके इस बयान को सुन लेते हैं जिसपे वो अड़े हुए हैं और उन्होंने क्या कहा रामचरितमानस को लेकर। कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। हमने रामायण पर टीका टिप्पणी नहीं की, हमने किसी भगवान किसी धर्म राम पर टीका टिप्पणी नहीं की। हमने चौपाई के उस अंश पर टिप्पणी की जिस अंश में देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों तथा कथित चातुर्वर्ण के चौथे पायदान पर खड़े शूद्र समाज को अपमानित करने का काम किया गया है। उस अंश को निकालने की बात की, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। उसमें स्टैंड है उस पे? आप अपने बयान पर स्टैंड? हमने जो बयान 2 दिन पहले दिया, आज भी मैं उस पर कायम हूँ। दरअसल इनसे भी एक कदम आगे लेकर गए ब्रजेश प्रजापति। उन्होंने कुछ पंक्तियों को नहीं बल्कि पूरी रामचरितमानस को बैन करने के लिए कहा है। उन्होंने क्या कहा है उसको भी सुन लीजिए। देखिए, रामचरितमानस में जो आपत्तिजनक पंक्तियां हैं, हम लोगों का ये है, सरकार से अनुरोध है कि उन आपत्तिजनक पंक्तियों को हटा दिया जाए या फिर पूरी रामचरितमानस को ही बैन कर दिया जाए। चूंकि उसमें लिखा हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, पूजा है विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। अब ब्राह्मण चाहे कितना भी मूर्ख हो, बेवकूफ हो, दुराचारी हो, वो पूजनीय है। लेकिन अगर शूद्र चाहे जितना तेजस्वी हो, योग हो, वो पूजनीय नहीं है। गाली लिखी है। और वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण होते हैं। तो शूद्र वर्ण में जितना आदिवासी है, दलित है, पिछड़ा है, ये सभी समाज शूद्र वर्ग में आता है। तो हम लोगों के लिए गाली लिखी हुई है। ऐसे बयान आते देख रामचरितमानस का अस्तित्व अब खतरे में आ गया है। क्यों भैया, बिहार के शिक्षा मंत्री कॉलेजों में जाकर रामचरितमानस के खिलाफ बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधायक और इतने बड़े बड़े नेता रामचरितमानस के विरोध में बोल रहे हैं। तो अब अगला मुद्दा जो होने वाला है वो राम मंदिर नहीं बल्कि रामचरितमानस होने वाला है। कंट्रोवर्सी पैदा हो और पुतले ना फूके जाए, ऐसा तो इंडिया में हो ही नहीं सकता। तो बस इधर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया नहीं, उधर देवरिया में पुतले फूके जाने लगे हैं। जगह जगह कई जगह पुतले फूके गए हैं, लेकिन देवरिया का एक वीडियो सामने आया, उसको देख लीजिए। पुतले फूकना, पोस्टर जलाना अब तो इंडिया में इतना कॉमन हो गया है कि अब हर महीने किसी न किसी का बस पुतले फूक दिए जाते हैं, पोस्टर जला दिए जाते हैं। वो पिक्चर का सीन हो या किसी का बयान। तो इसलिए इसको बिल्कुल भी सीरियस मत लीजिए। किसी पार्टी का कोई विवादित बयान आया, विपक्षी पार्टी उस पर कुछ बोले ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने कहा, जिस तरह राहुल गांधी कांग्रेस को डुबोने का कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश को डुबोने का कार्य कर रहे हैं। भले ही उन्होंने इस लाइन को छोटे शब्दों में कह दिया हो, लेकिन इससे मालूम चल रहा है कि भाजपा कांग्रेस और अखिलेश दोनों को सीरियस ले रही है। ये तमाम कांग्रेस के नेता हो चाहे सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी कह रहे हैं, उन्हें पाखंडी कह रहे हैं, क्या कहेंगे? अब देखिए, मैं इस तरह की चीज़ों से यही कहूँगा कि तमाम वो नेता सस्ती लोकप्रियता के लिए अनाप शनाप बयान देते हैं। जितनी उनकी उम्र होगी उसके पहले से
ये पुस्तकें, ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो चले आ रहे हैं। आज अगर कोई दे रहा है तो निश्चित रूप से 2024 में चुनाव आने वाला है। इनकी खोई हुई ज़मीन 2014 से आज 8-8.5 साल हो गए, आप देखेंगे तो भारत में अमूल चूल परिवर्तन आया है। हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की देखने वाला हर व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश बहुत आगे बढ़ रहा है। इन सबको नाकार दिया गया है। नकारात्मक सोच के लोग जिनको जनता ने नाकार दिया है, ये अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के लिए और अपने आप को डुबोने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जैसे कांग्रेस को डुबोए, उसी तरह से अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य डुबोए। मंत्री जी एक और मतलब कल तक जो पार्टी कहती थी कि हम एक तरफा जीतेंगे, वो अब कांग्रेस और अखिलेश मतलब विरोधी पार्टियों को सीरियस लेना चालू कर दी है। मतलब विपक्ष अब मजबूत हो गया है, इस बात को भाजपा ही मानती है। मतलब मुकाबला भी कड़क होगा, एक तरफा मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मुद्दों की तरफ जाइएगा और चुनाव में वोट सोच समझ के दीजिएगा। किसी का विवादित बयान आना और कंट्रोवर्सी होना ये एक कॉमन बात है, इसलिए इन बातों को बिल्कुल भी सीरियस मत लीजिएगा और कंट्रोवर्सी में बिल्कुल मत फंसिएगा, क्योंकि कंट्रोवर्सी अब सिर्फ एक फेमस होने का तरीका है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।